कभी किसी ने आपको मीठी मुस्कान के साथ हराया है, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई के, सिर्फ बातों से। कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी ही भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और आपको बहुत देर बाद समझ आता है कि आपके साथ खेल हो गया। आज के इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं चैनल बैकएंड ऑफ सक्सेस पर, हम बात करने वाले हैं माइंड गेम्स की, यानी वो छुपी हुई कला जिससे लोग दूसरों को बिना जोर जबरदस्ती के कंट्रोल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को इन खेलों से कैसे बचा सकते हैं और अपने दिमाग की डोर वापस अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन मतलब सिर्फ धोखा या चालबाजी, लेकिन असल में मैनिपुलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों को अपनी तरफ मोड़ देता है और आपको लगता है फैसला आपने खुद लिया है। हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है, मुस्कुराता हुआ, सभ्य, नॉर्मल बातचीत करने वाला, और दूसरा जो अंदर छुपा रहता है, जहां डर होता है, असुरक्षा होती है, इच्छाएं होती हैं और पुराने घाव छुपे होते हैं। मैनिपुलेशन हमेशा इसी अंदर वाले हिस्से पर हमला करता है। जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, वो आपके असली चेहरे से नहीं, बल्कि आपके छुपे हुए डर, आपकी कमजोरियों, आपके गिल्ट और आपकी चाहतों से खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको किस बात से डर लगेगा, किस बात से आप जल्दी पिघलेंगे और किस तरह की बातें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। अब सवाल ये है कि लोग मैनिपुलेट क्यों करते हैं? इसका जवाब है कंट्रोल। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं नियंत्रण की इच्छा होती है। कोई चाहता है कि उसके बच्चे उसकी मर्जी से जिएं, कोई चाहता है कि ऑफिस में सब उसकी राय माने, कोई चाहता है कि रिश्ते में हमेशा उसी की चले। जब सीधा ईमानदार रास्ता काम नहीं करता, तो इंसान भावनाओं वाला रास्ता चुनता है। वहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। ये कभी सामने से हमला नहीं करती, हमेशा परतों में छुप कर आती है। किसी भी मजबूत मैनिपुलेशन के पीछे तीन बुनियादी स्तंभ होते हैं: भरोसा, भावनाएं और टाइमिंग। सबसे पहले मैनिपुलेटर आपके साथ भरोसे की दीवार खड़ी करता है, ताकि आपको लगे कि ये इंसान सच्चा है, ईमानदार है और आपके जैसा है। फिर वो आपकी भावनाओं में उतरता है, आपके डर, आपके दुख, आपके सपनों और आपके अकेलेपन से जुड़ता है। और आखिर में वो सही समय चुनता है, जब आप सबसे ज्यादा कमजोर, थके हुए या जरूरतमंद महसूस कर रहे होते हैं। उसी पल वो आपकी सोच में एक छोटा सा बीज डाल देता है और धीरे धीरे आपकी सोच उसकी तरफ झुकने लगती है। मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब यह हो रहा होता है, आपको अक्सर पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि ये आप ही की सोच है, आप ही का फैसला है, जबकि असल में वो किसी और के लगाए हुए शब्द, डर और आइडिया होते हैं। अब बात करते हैं कुछ आम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की, जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला है मिररिंग, यानी मैं तुम्हारे जैसा हूं वाला खेल। मैनिपुलेटर आपके हाव भाव, बोलने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद कॉपी करता है। आपको लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरी तरह है, मुझे समझता है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपका अवचेतन मन उसे सुरक्षित मानने लगता है और आपकी सुरक्षा की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। दूसरा है गिल्ट ट्रिप और विक्टिम कार्ड। जब आप सवाल उठाते हैं, तो सामने वाला खुद को बेचारा बना लेता है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करता हूं। आप खुद को गलत महसूस करने लगते हैं, आपको गिल्टी महसूस होता है और आप चुप हो जाते हैं। तीसरा है तारीफ में जहर, यानी स्वीट पॉइजन। वो कहेगा, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं, तुम पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। आप खास महसूस करते हैं, आपकी ईगो खुश होती है और यहीं से आपकी डोर उसके हाथ में जाने लगती है। चौथा है डर के जरिए कंट्रोल, फियर कंट्रोल। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब बिगड़ जाएगा। ये डर कभी नौकरी खोने का होता है, कभी रिश्ते टूटने का, कभी अकेले पड़ जाने का। डर में इंसान लॉजिक से नहीं, सिर्फ इमोशन से फैसले लेता है। पांचवा है स्लो पुश, यानी धीरे धीरे आपकी सीमाएं तोड़ना। पहले छोटा सा एहसान जिसे आप आसानी से मान लेते हैं, फिर थोड़ा बड़ा और फिर उससे भी बड़ा। कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कि आप उसकी हर बात मान रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है अब तो मैं इतना कर ही चुका हूं, अब मना कैसे करूं। छठा है गैस लाइटिंग। आप किसी बात पर बोलते हैं, तुमने झूठ कहा। जवाब मिलता है, तुम्हें गलत याद है, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम बेवजह ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है।
सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन अक्सर रिश्तों में होता है, जहां ये प्यार और देखभाल की भाषा में छुपा होता है। जैसे, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम अपने दोस्तों से ज्यादा बात करते हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शुरुआत में ये केयर जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होने लगती है। आप अपने दोस्तों से कट जाते हैं और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपके फैसले अब आपके नहीं बचे। इमोशनल मैनिपुलेशन में अक्सर दो हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं: गिल्ट और डर। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर आपने सामने वाले की बात नहीं मानी तो आप बुरे इंसान हैं, आप स्वार्थी हैं, आप प्यार के लायक नहीं हैं। और अगर आप चले गए तो वो टूट जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि इससे निकला कैसे जाए और आगे कैसे बचा जाए। सबसे पहला कदम है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को गिल्ट, डर या शर्म में बदल रहा है, तो एक पल रुको और खुद से पूछो कि क्या ये सच में मेरी सोच है या किसी और ने मेरे अंदर डाली है। अगर किसी के साथ रहते रहते आपका मन हमेशा बेचैन, छोटा या दबा हुआ महसूस करता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी डोर किसी और के हाथ में चली गई है। दूसरा कदम है ना कहना, बिना अपराध बोध के। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत है आपका ना कहने का डर। हर बार जब आप किसी को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हैं, आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। ना छोटा शब्द है, लेकिन यही आपके आत्मसम्मान की दीवार है। तीसरा कदम है अपनी सीमाएं तय करना, यानी बाउंड्रीज। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी निजता, ये सब आपकी संपत्ति है। अगर कोई बार बार आपके स्पेस में दखल दे, आपकी सहमति के बिना आपके लिए फैसले ले या आपकी भावनाओं को इग्नोर करे, तो ये प्यार नहीं, कंट्रोल है। चौथा है अपने ट्रिगर्स पहचानो। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल बटन होते हैं। किसी को तारीफ से जल्दी जीता जा सकता है, किसी को डर से, किसी को सहानुभूति से। जब आप खुद जान लेते हैं कि आपको किस चीज से जल्दी असर होता है, तो आप उन बटनों की रखवाली कर सकते हैं और किसी को भी उन्हें आसानी से दबाने नहीं देते। पांचवा, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप तुरंत गुस्से, डर या दुख में रिएक्ट करें। ऐसे वक्त पर 10 सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना या थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाना कई बार सबसे ताकतवर जवाब होता है। छठा, इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी भावनात्मक आत्मनिर्भरता। जब आपकी खुशी, आपका आत्ममूल्य और आपका कॉन्फिडेंस किसी और की स्वीकृति या मूड पर निर्भर नहीं होता, तब किसी भी मैनिपुलेटर के लिए आपको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि हर इन्फ्लुएंस बुरा नहीं होता। अगर आप किसी की भावनाएं समझकर उसे बेहतर दिशा में, उसके भले के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और उसकी आज़ादी नहीं छीन रहे, तो ये हेल्दी लीडरशिप है, टॉक्सिक मैनिपुलेशन नहीं। फर्क ये है कि आपके साथ रहकर सामने वाला खुद को छोटा, डरा हुआ और गिल्टी महसूस करता है या मजबूत, कॉन्फिडेंट और फ्री महसूस करता है। आखिर में बात सिर्फ दूसरों के दिमाग को पढ़ने की नहीं, अपने मन को समझने की है। आपका मन आपका है। जब तक आप खुद उसे किसी और को नहीं सौंपते, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ा भी खोली हों, तो कमेंट में लिखिए, अब से मेरा माइंड मेरे हाथ। और अगर आप ऐसे ही और डीप माइंड गेम्स और सेल्फ अवेयरनेस वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल बैकएंड ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बिना जाने समझे किसी के मैनिपुलेशन का शिकार ना बने।